परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है कि विचार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 12th बोर्ड एग्जाम 2022 शिक्षा चैप्टर है, जिसके राइटर है जे कृष्णमूर्ति, अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है, जिसका टॉप 30 MVV ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो मेरा सीरीज चल रहा है। इस सीरीज का 13वां क्लास है और 13वां चैप्टर है। तो चलिए, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे अभी तक के 12 क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपका समय कम लेते हुए। तो चलिए, आपका क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, और आपको इसी क्लास में बताने वाले पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, आप देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जो शिक्षा चैप्टर है, जो कि हम अभी देख रहे हैं, जिसके राइटर है जे कृष्णमूर्ति। तो शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी है, जे कृष्णमूर्ति है, बाल कृष्ण भट्ट है, या फिर राजेंद्र प्रसाद है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, जे कृष्णमूर्ति है। ठीक है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ के रचयिता जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति जी है। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपको हर एक क्लास में 30, 25, 20, 15 इस तरह का क्लास में ऑब्जेक्टिव हम करके आपको देते रहते हैं। इस क्लास में मात्र 15 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, और आप लोग बने रहिए। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिहार में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, या फिर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? 2 नंबर, बिल्कुल। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। चलिए, आगे हम 3 नंबर देखते हैं। उससे पहले फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। ठीक है, तो चलिए, आप लोग भी अपने परिवार में जो भी अगर कोई विचार देते हैं अपना, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई विचार रखते हैं, तो उसको जो विचार है, उसका विचारधारा क्या है, उसको धैर्य से सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद कुछ भी आप कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सम्मान दीजिएगा, नहीं लगे तो फिर भी उसको सम्मान देते हुए समझाइए कि नहीं, यह गलत है। ठीक है ना? तो चलिए, इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? निबंध है, संभाषण है, एकांकी है, कहानी है? क्या है जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति? बिल्कुल, 3 नंबर में जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा जो कृति है वह है, बिल्कुल आपका ऑप्शन भी हो जाएगा संभाषण। क्या है? संभाषण है। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति जो है वह संभाषण है। क्या है? संभाषण। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर में आपका, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जैसा अभी हम बार बार नाम ले रहे हैं, तो जयंत कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जयश्री कृष्णमूर्ति, या फिर जगदीश कृष्णमूर्ति। तो हमने क्या नाम लिया था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है, जो कि शिक्षा चैप्टर के लेखक है। किस चैप्टर के लेखक है? शिक्षा चैप्टर के लेखक है जे कृष्णमूर्ति, और उनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो कि आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 5 नंबर जो है, 5 नंबर में है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है वो किसकी ओर अग्रसर कर रहा है, किसकी ओर बढ़ रहा है? तो विकास की ओर, नशा की ओर, उन्नति की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा 5 नंबर का इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, जो 5 नंबर उसका हो जाएगा नशा की ओर। किस चीज की? नशा की ओर बढ़ रहा है। जो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर बढ़ रहा है? तो संपूर्ण विश्व नशा की ओर बढ़ रहा है। अगर नशा होना चाहिए, सब में नशा होना चाहिए, हम में भी, आप में भी, हमें नशा होना चाहिए आपको पढ़ाने का, आपको 90% प्लस मार्क्स लाने का। आप लोग कैसे 90+% मार्क्स लाते हैं, उसके लिए आप लोगों को नशा होनी चाहिए कि हम कैसे 90% प्लस मार्क्स लाएंगे। या फिर आपको कोई अगर काम कर रहा है, कोई वर्क है, तो वर्क में कितना ज्यादा काम करे, कितना ज्यादा मुझे पैसा हो। नशा तो सबको होनी चाहिए, लेकिन सबको, लेकिन क्या चीज का नशा होनी चाहिए? अपने गोल का। ठीक है ना? अपने करियर का नशा होना चाहिए, ना कि किसी और चीज का नशा। चलिए, आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है 6 नंबर में, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? ठीक है, तो जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा है, बातचीत है, रोज है, या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो रोज किसका है? अज्ञे जी का है। ठीक है, सच्चिदानंद हिरानंद वास से अज्ञे जी द्वारा रोज लिखा गया है, तो रोज तो नहीं होगा। बातचीत जो है तो किसके द्वारा है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा बातचीत लिखा गया है। इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो जो कृष्ण शिक्षा बच गया, शिक्षा चैप्टर के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, जो शिक्षा चैप्टर के लेखक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगला जो प्रश्न है आपका 7 नंबर में, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति जो है हमारे जिद्दू कृष्णमूर्ति, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है 12 मार्च 1995 ईस्वी को हुआ था, 18 मई 1992 ईस्वी को, या फिर 12 मई 1995 ईस्वी को, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग 7 नंबर का। बिल्कुल, क्या होगा 7 नंबर में? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म जो है 12 मई 1985 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1985 ईस्वी को जे कृष्णमूर्ति का, सॉरी 95 ईस्वी है, ठीक है, 95 ईस्वी है। 12 मई 1995 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था? तो 12 मई 1995 ईस्वी को जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो अगला प्रश्न आपका 8 नंबर में, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तत्व सही है? जो जे कृष्णमूर्ति है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, उनके संबंध में कौन सा इसमें से तत्व है जो कि सही है? वे प्रायः लिखते थे, वे प्रायः बोलते थे, वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट में। 7 नंबर का क्या होगा? जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तत्व सही है? तो जे कृष्णमूर्ति के संबंध में आपका, वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। क्या करते थे? वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे, जो कि जे कृष्णमूर्ति के यही तत्व सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। 9 नंबर में है, 9 नंबर जो प्रश्न है, मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? जब जे कृष्णमूर्ति की मां का निधन हुआ उस समय वह कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के, 9 वर्ष के, 12 वर्ष के, या फिर 15 वर्ष के? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की जब मां का निधन हुआ उस समय वह कितने वर्ष के थे? 9 नंबर, बिल्कुल वे 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे। जिद्दू कृष्णमूर्ति की मां का जब निधन हुआ, उनकी मां की मृत्यु हुई, तब वे 10 वर्ष के थे, जब उनकी मां चल बसी इस दुनिया को छोड़कर, अलविदा कर बसी। चलिए अगला जो प्रश्न है 10 नंबर में, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? जो लेखक है उसके अनुसार सच्ची जो शिक्षा है वो क्या होता है, क्या देती है? सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? रोजगार देती है, व्यापार देती है, नौकरी देती है, या फिर इज्जत देती है? तो क्या देती है? इसका आंसर 10 नंबर का जल्दी से आप लोग दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे। क्या है 10 नंबर का? लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देती है? तो व्यापकता देती है। क्या देती है? व्यापकता देती है। हम सभी में व्यापक की भावना को उत्पन्न करती है, व्यापकता देती है, ठीक है, व्यापकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 11 नंबर जो है, 11 नंबर में है आपका, समाजवादी किससे लड़ रहा है? समाजवादी किससे लड़ रहा है? नेता से लड़ रहा है, समाज से लड़ रहा है, पूंजीपति से लड़ रहा है, या फिर शतावधि से लड़ रहा है? समाजवादी किससे लड़ रहा है? 11 नंबर का है, समाजवादी पूंजीपति से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? पूंजीपति से लड़ रहा है। पूंजीपति से कौन लड़ रहा है? समाजवादी लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? पूंजीपति से लड़ रहा है। पूंजीपति से कौन लड़ रहा है? तो पूंजीपति से समाजवादी लड़ रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है आपका। 11 यहाँ पे क्या है आपका? 12 नंबर, ठीक है। तो 12 नंबर में क्या आपका, जिंदगी का अर्थ क्या है? जो जिंदगी है, तो जिंदगी का अर्थ क्या है? नौकरी लेना, पैसा कमाना, सत्य की खोज करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? जिंदगी का सही अर्थ क्या है? सही मायने में जिंदगी का अर्थ क्या है? आप सभी इसका आंसर दीजिए। क्या है जिंदगी का सही अर्थ? बिल्कुल, उससे पहले इसका आंसर हम देने से पहले फिर से हम एक चीज बताना चाहेंगे कि उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है, कि उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है, जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। तो आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद के साथ रहिए। कुछ भी हो सकता है, न से हाँ हो सकता है, हाँ से न भी हो सकता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिविटी लाना है, हम सब में पॉजिटिव सोचना है। तो न से हाँ को करवाना है, नहीं होने वाला उसको भी करेंगे, ठीक है ना। हम लोग 90% मार्क्स लाएंगे, चाहे जैसे आओ 90+%, 90% क्यों, 90+% लाएंगे, 95% लाएंगे, या फिर 97% लाएंगे, या फिर 100% लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे भाई, ठीक है। चलिए इसका क्या आंसर होगा आप लोग 12 नंबर का? आप लोग मोटिवेट रहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए आप में। इतना बड़ा लहर है 100 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। क्या होगा? जिंदगी का सही अर्थ क्या है? नौकरी लेना, पैसा कमाना, सत्य की खोज करना, फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपका आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का, बिल्कुल आप सब सही आंसर दे रहे हो, सी हो जाएगा, ठीक है। सत्य की खोज करना ही जिंदगी का सही अर्थ है। जिंदगी का सही अर्थ क्या है? सत्य की खोज करना ही जिंदगी का सही अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो आधुनिक काल में, रीति काल में, भक्ति काल में, इनमें से कोई नहीं। तो गद्य का विकास किस काल में हुआ था? आधुनिक काल में, रीति काल में, भक्ति काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दिए 13 नंबर का। बिल्कुल 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ए होगा। कब होगा? आधुनिक काल में। कब होगा? गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो ए जो है आपका आधुनिक काल में हुआ था। गद्य का विकास जो है वह आधुनिक काल में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर में,
जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो कि शिक्षा चैप्टर के लेखक है। तो जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो दूसरा बुद्ध के रूप में, महान महा महाम निशी के रूप में, महाम निशी के रूप में, कृष्ण के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ 14 नंबर का आंसर? महामनिशी। ठीक है, दूसरा बुद्ध, महामनिशी, कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। जे कृष्णमूर्ति किसके रूप में देखे जाते थे? तो महाम ऋषि के रूप में देखे जाते थे। किसके रूप में? महाम ऋषि के रूप में जे कृष्णमूर्ति देखे जाते थे। आप लोग याद रखिएगा, महाम ऋषि के रूप में जे कृष्णमूर्ति देखे जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या 15 नंबर। 15 नंबर जो है वह है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? जो लेखक है हमारे जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो कि शिक्षा चैप्टर के लेखक है, उनके अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? जीवन में उन्नति करना, पैसा कमाना, जीवन को समझना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही सुलझा हुआ यह प्रश्न है और बहुत ही रोचक प्रश्न है। क्या होगा कि लेखक के अनुसार, जो कि हमारे लेखक है जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति, तो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? तो जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है। क्या है? अपने जीवन को समझना ही कहीं ज्यादा कठिन है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ने से फिर से हम दोनों मोटिवेशन एक साथ रिपीट करना चाहेंगे कि परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। कि आप लोग उम्मीद मत छोड़िएगा, उम्मीद बनाए रखिएगा। चलिए क्या है, चलिए यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है। आपका यहाँ पे 15 प्रश्न जो कि हमने, जैसा कि हम बताए हैं, जो मेरा सीरीज चल रहा है टॉप 30 एमपीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, जिसमें से किसी क्लास में 15, किसी क्लास में 20, किसी क्लास में 25, 15 से कम किसी भी क्लास में नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपसे भी अगर मेरा अभी तक 11 क्लास नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा, 12 क्लास तक देख लीजिएगा। 13वां क्लास था जो कि खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बने रहिएगा, जो सर क्लास देंगे उसका क्लास करते